हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना हुआ मुश्किल, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में जो है से हम लोग अगली वीडियो जो कि आप चल रहा था बायोलॉजी का जो 5 चैप्टर चल रहा था उसका एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मेंडल साहब के जो है लॉ ऑफ मेंडल्स, यानी मेंडल साहब ने जो नियम दिए थे उस नियम के बारे में बारी बारी से समझेंगे। और इसमें एक शंकर दुई शंकर आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले मेंडल के बारे में, पूरा मेंडल के नियम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मेंडल ने कितने नियम दिए और तीनों नियम का मतलब क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल दोस्तों देखिए, आपको एक बात बता दें, मेंडल साहब के इस 3 गो लॉ है, 3 गो नियम है और इस 3 नियम में से एगो नियम पूछा जाता है दोस्तों, हर एक साल गैप करके पूछा जाता है। तो ये तीनों में से कोई एगो आपको इस साल देखने को मिल जाएगा। चूंकि ऐसे पहले वाले साल में नहीं पूछा था तो निश्चित तौर पर जो है से इस वाले आपको 2023 वाले सेशन में जो है से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। इस तीनों में से याद रखिएगा। आइए दोस्तों, कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। देखिए समझिए पहले तो देखिएगा लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के नियम की बात करते हैं तो मेंडल साहब ने 3 गो नियम दिए थे। पहला नियम का नाम है जो है से प्रभाविता का नियम। क्या नाम है दोस्तों? प्रभाविता का नियम, तो जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाएगा। न्यूटन अति मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? प्रभाविता का नियम। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ मेंडल्स। उसके बाद देखिएगा बी संयोजन का नियम, इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी बी संयोजन का नियम। और एक लास्ट है अपव्यूहन का नियम, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ गए? मेंडल साहब ने कितने नियम दिए थे? एकदम याद कीजिए। मेंडल साहब ने 3 गो नियम दिए थे। पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम, इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम क्या था? बी संयोजन का नियम, जिसको कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम है अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे। आइए बारी बारी से समझते हैं दोस्तों। देखिएगा हम पढ़ाए थे इससे पहले ये 2 या 3 तीसरा वीडियो में हम बताए थे प्रभाविता, प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन। ये 2 को समझिए, चूंकि इसी दोनों जीन का हम यूज करेंगे, प्रभावी जीन। और एक पढ़ाए थे अप्रभावी जीन। देखिए प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप अपने आप जो है से अपने समझिए आसपास के जो है से माहौल से समझ सकते हैं। जैसे क्या है कि प्रभावी जीन कहेंगे, जैसे 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति में जो सबसे शक्तिशाली होगा वह प्रभावी होगा और जो शक्तिशाली नहीं होगा वह अप्रभावी होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि देखिए, आप अपना पर नहीं लीजिएगा दोस्तों। जैसे देखिए घर में अगर 2 हाल फिलहाल जिसको शादी हुआ है, एक औरत आई दूसरे गांव से आई और जो है से बसी हुई है पहले, और एक पहले से उसका था, जिसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? पहले से था उसको उसको कहे एक औरत है जो जिसका शादी हुआ वो आया, तो उससे पहले उसकी गोतनी नहीं होता है, मान लीजिए बड़की गोतनी थी और एक छोटकी जो शादी हुआ। 2 भाई था, दोनों का शादी हुआ और एक पहले से शादी था बड़का का, एक छोटका का है। तो यहाँ पर देखिएगा जो बड़का भाई का जो पत्नी है, वाइफ है उसका, और एक जो हाल फिलहाल शादी है उसका, दोनों में प्रभावी किसका होगा? प्रभाव ज्यादा किसका होगा? बड़का का, जिसका शादी पहले से हो चुका है उसका होगा, और इसका जो है से कम होगा। तो जो बड़का जो है वह प्रभावी जीन है, बड़का जो गोतनी होगी वह प्रभावी जीन, जो छोटका होगी अप्रभावी जीन। यानी जिसका प्रभाव रहेगा वह प्रभावी और जिसका प्रभाव नहीं रहेगा अप्रभावी। यानी समझ गए दोस्तों? जैसे देखिए ना, एक अगर इसको बायोलॉजी के भाषा में समझिएगा तो 2 पौधा ले लीजिए, एक पौधा लंबा है एक पौधा छोटा है। अब एक पौधा लंबा एक छोटा है, तो जो लंबा पौधा है उसका लक्षण, अगर लंबा पौधा के परागकण को निकाल लीजिए और एगो छोटका पौधा के परागकण निकाल लीजिए और दोनों को परागकण के मिला दीजिए, तो जो बड़का पौधा होगा उसका जीन बहुत शक्तिशाली होगा और बड़का पौधा का लक्षण जाएगा, ननकी पौधा का लक्षण छुप जाएगा। तो यही जो चला गया लक्षण वह प्रभावी जीन है, जो छुप गया वो अप्रभावी जीन। आइए अब स्टार्ट करते हैं।
प्रभाविता का नियम क्या है, नाम में काम छुपा हुआ है। डोमिनेंस का नियम क्या होता है, प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब किसी पौधा में, पहले पढ़ लीजिए तब समझा देंगे, जब किसी पौधा में प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है तो इस अवस्था में प्रभावी जीन का लक्षण आता है और अप्रभावी जीन का लक्षण छुप जाता है। नहीं समझ में आएगा दोस्तों? जैसे देख लीजिए कोई पौधा है और पौधा मान लीजिए उसका जीन टी है और इसका जीन जो है से मान लीजिए कि छोटका टी है, तो दोनों में अगर रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा टी और टी आ जाएगा, यानी बड़का का लक्षण आएगा, बड़का पौधा बनेगा। यानी जब कोई पौधा में, देखिए याद कर लीजिए, जब किसी पौधा में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है तो प्रभावी जीन का मतलब जब रिएक्शन होता है तो प्रभावी जीन का लक्षण आता है और अप्रभावी जीन का लक्षण छुप जाता है, और इसी क्रिया को हम लोग कहेंगे प्रभाविता का नियम कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम। जैसे देखिए ना दोस्तों, जैसे आप देखिएगा एक बड़ी गोतनी है और एक छोटी गोतनी है, दोनों घर में आई और घर में आने के बाद जो है क्या हुआ दोस्तों, घर में आई तो इसमें जो है से दोनों घर में रह रही है, लेकिन प्रभाव किसका है? बड़ी गोतनी का प्रभाव ज्यादा है, छोटी का कम है। छोटी का क्या है दोस्तों? कम है। तो ये जो ज्यादा है और ये कम है, यही प्रक्रिया जो है से क्या कहलाएगा? प्रभाविता का नियम कहलाएगा। याद हो गया दोस्तों? क्या कहिएगा? जब किसी पौधा में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है तो प्रभावी जीन का लक्षण आता है और अप्रभावी जीन का लक्षण छुप जाता है। इसी को हम लोग कहेंगे प्रभाविता का नियम। समझ गए दोस्तों? नहीं समझे? समझ गए। अब देखिएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिएगा एक छोटा लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है। इन्होंने क्या कहे थे, और एक बहुत ताजुब की बात है कि इन्होंने जब प्रयोग कर रहे थे और यह बात को बोले तो उस समय के वैज्ञानिक लोग नहीं इनको मान्य दिए, इनको वैल्यू नहीं दिए, लेकिन इनके मर जाने के बाद इस नियम को जो सत्यता किया गया तो सही दम आ रहा था। तो इनको मरने के बाद भी, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मरने के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। अब क्या हो गया, लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है। लंबा पौधा को और छोटा पौधा को रिएक्शन कराएगा तो ये देखिए छोटा और बड़का आ गया। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जो इसके पौधा से एक नया पौधा बना, तो नया पौधा में अंदर क्या होगा कि छोटका का जो लक्षण होगा वो छुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा, और बड़का का लक्षण क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जैसे कभी कभी ना देखते हैं, जैसे देख लीजिए कोई ना कहता है कि तुम अपने माँ पर गए हो, या तुम अपने भाई पर पापा पर गए हो, तुम अपने माँ पर गए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर जो है से हमारे ब्लड में बहुत सारे जो है से, जैसे देख लीजिएगा हमारे पूर्वजों का ब्लड मिला हुआ है, उसके बाद जो है से इस तरह से क्या होता है कि जो जीन मजबूत होता है ना, वह जीन का लक्षण आता है, जो कमजोर आता है वो छुप जाता है। यही बात पौधा में होता है। जो पौधा बहुत शक्तिशाली जीन है तो ये लंबा, इस टी बड़का शक्तिशाली है, ये कम है, तो शक्तिशाली जीन का आएगा उसका छुप जाएगा, ये हो जाएगा। पहला का आपको याद हो गया होगा दोस्तों। अब दूसरा का देखिए, दूसरा का बी संयोजन का नियम, इसको देखिएगा बी संयोजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ई में क्या कहा गया कि जैसे देखिएगा दोस्तों, अगर बात चलता है कुछ दिन तक, जैसे शुरू में गोतनी आई तो दबदबा बना रहा छोटी गोतनी पर, वह कुछ बोल नहीं रही थी, प्रभाव उसका छुपा रहा था। लेकिन जैसा ही थोड़ा समय बीता तो समय बीतने के बाद क्या हुआ दोस्तों, कुछ ना कुछ प्रभाव जो है से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। दोनों जो है से एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के जो है से नियम को हम लोग कहेंगे बी संयोजन के नियम। और बी संयोजन के नियम में जो है से दोस्तों हम लोग क्या समझेंगे, देखिएगा इसमें क्या होता है। जैसे देखिए दो गोतनी है, दो गोतनी में जो है से क्या हुआ, झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा होने के साथ क्या हुआ, दोनों अलग हो गया। दोनों क्या हो गया, दोनों अलग हो गया, लेकिन खाना एक साथ बन रहा है। खाना एक साथ बन रहा है, खाना मतलब साथी बन रहा है, लेकिन दोनों, वो ने मुंह फुले ले, वो ने मुंह फुले ले, है ना, दोनों अलग है। तो बी संयोजन, नामे में काम छुपा हुआ। बी संयोजन मतलब अलग होना, यानी इसका परिभाषा क्या कहिएगा, जब किसी पौधा में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है और गैमेट बनने के दौरान, गैमेट मतलब जो युग्मज बन रहा है उसके बनने के दौरान दोनों अलग अलग हो जाता है, और इसी क्रिया को हम लोग कहेंगे बी संयोजन का नियम। क्या कहेंगे, बी संयोजन। इस सारे बात को हम लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पर, जब किसी पौधे में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन साथ साथ उपस्थित होता है और गैमेट बनने के दौरान जो है से दोनों क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। गैमेट बनने के दौरान दोनों जो है से दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिएगा, गैमेट बनने के दौरान दोनों
अलग हो जाते हैं और इस नियम को बी संयोजन का नियम कहते हैं। और दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडल के किस नियम का कोई अपवाद नहीं है, तो याद रखिएगा बी संयोजन के नियम का कोई अपवाद नहीं। याद हो गया दोस्तों, जब किसी पौधा में प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है तो प्रभावी साथ साथ उपस्थित होता है तो गैमेट बनने के दौरान दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाता है और अलग होने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, बी संयोजन का नियम। दोनों अलग हो जाता है लेकिन दोनों पर प्रभाव एक दूसरे पर जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ तक है जैसे दोनों गोतनी अलग हो गया लेकिन खाना एक साथ बन रहा है। तीसरा देखिएगा, तीसरा नियम क्या है, अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम क्या है इसको समझिए। इसमें क्या हुआ था, जैसे देखिए एक क्या था कि गोतनी आई, दबदबा बना हुआ था और प्रभाव बड़ी गोतनी का था, तो वो कौन सा नियम कहलाया, प्रभाविता का नियम। कुछ समय हो गया, दोनों अलग हो गया, खाना एक साथ बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहे थे, बी संयोजन का नियम। अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा दिन हो गया, अब क्या करेगा, दोनों गोतनी झगड़ा करेगा और दोनों साफे अलग हो जाएगा, खाना पीना सबका अलग होगा, उसका अलग हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे अपव्यूहन का नियम। इसको इंग्लिश में देखिए ना, इंडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पर वह निर्भर नहीं होगा, इंडिपेंडेंस होगा। तो याद रखिएगा, जब किसी पौधे में प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है तो गैमेट बनने के दौरान दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों का काम भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे अपव्यूहन का नियम। क्या यहाँ पर लिख दिया, जब किसी पौधे में प्रभावी और अप्रभावी जीन साथ साथ उपस्थित होता है तो गैमेट बनने के दौरान दोनों अलग हो जाते हैं और इसमें दोनों जीन का कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, तो इसी को हम लोग कहें क्या दोस्तों, अपव्यूहन का नियम कहें। याद हो गया दोस्तों। अब समझिए, सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है क्या किए थे, मेंडल के नियम को शुरू किए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिए थे प्रभाविता का नियम, जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम दिए थे बी संयोजन का नियम, जिसको हम कहेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम दिए थे अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का नियम। तीनों का मतलब समझाए थे। एक नॉर्मली सा उदाहरण, जो आसपास के उदाहरण देकर हम लोग बोले थे कि एक महिलाएं है, जो 2 भाई है, दोनों का शादी हुआ, एक बड़े का शादी पहले हो गया था, एक छोटे का हुआ, तो छोटे वाला जैसे ही शादी करके लाया तो उस समय बड़ी गोतनी का प्रभाव रहता है, उस घर में प्रभाव रहा तो इस जब तक शादी हुआ तुरंत आया शादी होगा, और बड़ी गोतनी का जो प्रभाव रहा, तो ये क्रिया जो प्रभाव रहा और छोटकी गोतनी का प्रभाव छुप गया, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रभाविता के नियम। कुछ समय होने के बाद धीरे धीरे प्रभाव हटना शुरू हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग नहीं होगा। दोनों का प्रभाव है, बड़की गोतनी और छोटी, दोनों का प्रभाव जो है क्या करेगा, झगड़ा कारण या कुछ भी कारण दोनों अलग हो जाएगा, लेकिन काम खाना पीना बनाने का जो काम है सब एक ही साथ होगा, खाली मुंह फुला ले रहेगा, वो नहीं, ये नहीं, यानी बी संयोजन हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे बी संयोजन का नियम। और जो है बहुत ज्यादा दिन हो गया तो दोनों क्या करेगा, साफे हमेशा के लिए वो अपना घर अलग बना लेगा, वो घर अपना अलग बना लेगा, खाना उसका अलग होगा, इसका खाना अलग होगा, साफे अलग हो गया, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या है दोस्तों, उसको हम लोग कहेंगे अपव्यूहन का नियम। इसको याद कैसे, परिभाषा कैसे लिखिएगा, प्रभाविता का नियम। जब किसी पौधे में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है, तो दोनों साथी प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है, तो प्रभावी जीन का लक्षण आता है और अप्रभावी जीन का लक्षण छुप जाता है, उसे प्रभाविता का नियम कहें। इसका अपवाद है दोस्तों सहलगनता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसके अपवाद सहलगनता है। दूसरा नियम बी संयोजन का नियम है, जब किसी पौधे में प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है तो गैमेट बनने के दौरान दोनों क्या होता है, अलग हो जाता है, और इसी को बी संयोजन का नियम कहते हैं। और मेंडल के इस नियम का कोई जो है से अपवाद नहीं है, या कोई भी जो है से अलग नहीं है, पूछा जाता है, या कोई भी इस नियम का कोई जो है से इस नियम का कोई भी जो है से अपवाद नहीं है। तीसरा नियम अपव्यूहन का नियम, जब किसी पौधे में प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है तो गैमेट बनने के दौरान दोनों अलग हो जाते हैं और इसके साथ साथ दोनों का कार्य भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, तो उसी को हम लोग अपव्यूहन का नियम कहते हैं। उम्मीद करते हो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास जो है से मेरा आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों ये इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको इस बार पूछने का पूरा चांस है दोस्तों, लगभग 90%, इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग है इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा।